गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। मार्केट काफ़ी करेक्टेड मोड में है और कहाँ जाकर रुकेगा कोई कोई नहीं जानता है। बट अभी मैं एक स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें क्या ये स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेटजी समझिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना इजी है आपके लिए ये स्ट्रेटजी। आप खुद कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो इस स्ट्रेटजी को आपको यहाँ पे जीरोधा का चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप देखिए एक कैंडल स्टिक का आपको पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको चार्ट सेलेक्ट करना है। जो चार्ट हमें रैंको सेलेक्ट करना है, RENKO रैंको दिख रहा होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी भी बात करेंगे। पहले रैंको की सेटिंग्स पे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक है, आप उसको समझ लेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक मिनट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप रैंको के सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहा है, राइट ना। तो 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा होगा सेटिंग्स का ऑप्शन। अभी हमें इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। बहुत सारे बॉक्सेस आपको ग्रीन और रेड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, यहाँ पे बॉक्स साइज़ दिख रहा है एंड ATR लेंथ दिख रहा है। इन दोनों में ही हम बात करेंगे। स्ट्रैटेजी भी इन दोनों के अंदर ही छिपा हुआ है। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे ATR सेटिंग्स जो दिख रही है आपको, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक ट्रेडिशनल मेथड्स के लिए भी ट्रेडिशनल करके सेटिंग्स दिख रही है। ठीक है, पहले ATR पे बात कर लेते हैं। ATR का जो स्ट्रेटेजी है, ATR लेंथ पे हमारी 14 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। सब आप भी चार्ट ओपन करेंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 14 आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है। ये स्ट्रेटेजी में A/14 में रख के अभी आपको जस्ट ओके पे क्लिक करके आपको देखना है कि कैसा बॉक्स ओपन हो रहा है। तो कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, ATR लेंथ हमारा 14 है, उसके हिसाब से हमारा बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, टाइम फ्रेम नहीं होता है। रेंको में क्या होता है, आपको टाइम फ्रेम नहीं होगा। विदाउट टाइम फ्रेम ये बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है टाइम फ्रेम, जैसे हम लोग डेली देखते हैं, मंथली देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं ना। इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसमें बॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्राइस मूवमेंट के हिसाब से होता है। प्राइस अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो बॉक्स की फॉर्मेशन होगी। अगर प्राइस सेम रेंज में घूम रहा है तो कोई भी बॉक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये प्राइस मूवमेंट पे बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। अब हम बात कर लेंगे जो इसमें रैंको में बहुत लोगों को डाउट्स होगा, उस पर मैं बात कर लेता हूँ पहले कि क्या क्या डाउट्स आपको आएंगे कि हमें ATR का लेंथ क्या रखना है। ठीक है, एंड आप ऐसा तो नहीं है कि मेरी वीडियोस देख के आप फिर रैंको के बारे में सर्च आउट करेंगे। तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा, पिप्स का ऑप्शन। ठीक है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और जो बिटकॉइन वगैरह ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा शायद पिप्स के बारे में। तो यहाँ सेटिंग्स में मैं जाता हूँ वापस से। यहाँ पे ATR की जगह पे मैं ट्रेडिशनल सेट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉक्स साइज़ दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं पिप्स। पिप्स मतलब होता है प्राइस का मूवमेंट। कितना प्राइस मूवमेंट होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3 रुपीज़। अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ जस्ट एग्जांपल से। यहाँ पे एक्चुअली पॉलीकैब का मेरा चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे मैं पिप साइज़ बहुत बड़ा स्टॉक्स है। पिप साइज़ मैं ले लेता हूँ 200 बॉक्स साइज़ में। ठीक है, यानी कि 200 रुपये का प्राइस मूवमेंट में मुझे एक बॉक्स का फॉर्मेशन मिलेगा। ओके पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाना चाहूँगा कि 200 रुपीज़ का हमने जो बॉक्स साइज़ लिया है वो सच में 200 पे प्राइस मूवमेंट पे बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 5600 एंड यहाँ पे 5800। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट हुआ 200 रुपीज़ का एंड एक 1 बॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। तो पिप्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पिप्स का मतलब क्या है। पिप्स का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मेरी वीडियोस को वापस से बैक करके आप देख लें
तो आपको पिप्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट, सेटिंग्स में गया और ये ट्रेडिशनल में हमने बॉक्स साइज़ 200 रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रेटजी पे कि हमें स्ट्रेटजी में क्या हमें बॉक्स साइज़ को क्या क्या रखना चाहिए, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो हमारी जो पिप्स के हिसाब से अगर हम एटीआर की बात नहीं करें तो पिप्स के हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से हमें क्या क्या रखना है आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ सेटिंग्स के ऊपर ही, आपको ट्रेडिशनल के हिसाब से मैं यहाँ सेटिंग्स लिख रहा हूँ जो आपको रखनी है, ठीक है, ट्रेडिशनल के हिसाब से। तो पहला, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जो बॉक्स की सेटिंग्स रहेगी यहाँ पे जो हमारा रहेगा 10 to 20 के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है, 10 to 20 पिप्स, ठीक है। फॉरेक्स का मैंने बता दिया। अब आप स्टॉक्स स्पेसिफिक्स में क्या रखेंगे, आप स्टॉक्स के लिए आपको क्या रखना है 5 to 10 रुपीज़, रुपीज़ में नहीं बोलूँगा, टेक्निकली बोलते हैं हम 5 to 10 पिप्स, यानी कि यहाँ पे हमको 5 to 10 के बीच में रखना है, ठीक है। स्टॉक्स के लिए मैं बात कर दिया आपको, ये मैं ट्रेडिशनल में ही बता रहा हूँ, एटीआर का अलग है स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्टॉक्स में आपको 5 to 10 पिप्स रखना है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तो क्रिप्टो में आप क्या रखेंगे 0.5 to 1%, ठीक है, आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, अगर मैं यहाँ लिखूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक है, उसके लिए हमारी जो पिप्स की वैल्यू रहेगी इंट्राडे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इंट्राडे में हमारी रहेगी 10 to 20 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे। और इंट्राडे के बाद अगर आप स्विंग करना चाहें सेम बैंक और निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 20 to 50 हो जाएगी, 20 to 50 पॉइंट्स की, ठीक है। अगर गोल्ड आप ट्रेडिंग करते हो तो गोल्ड में हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी, ये सेटिंग्स गोल्ड के लिए हमारी जो सेटिंग्स हो जाएगी इंट्राडे के लिए 20 to 50 पिप्स, ठीक है। और अगर आप गोल्ड में स्विंग करेंगे देन हमारी सेटिंग्स में जो बॉक्स साइज का हो जाएगा सेटिंग्स 50 to 100 पिप्स, ठीक है। ये मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी, इस सेटिंग्स में आपको क्या रखना है, बॉक्स साइज में क्या रखना है, देन आपको जाना है मैंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें ट्रेडिशनल में पिप्स को रखना है, ठीक है। मैं एक दो ही एग्जांपल दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रेडिशनल तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं एटीआर के बारे में, ठीक है। एटीआर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी स्विंग के लिए और फॉलोड बाय हमारी किसके लिए स्विंग ट्रेडिंग और हमारी इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमारी एटीआर की वैल्यू हम क्या रखेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं। तो हमारी जो एटीआर की जो वैल्यू रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट 14 पे रहती है, हर गेटिंग माई पॉइंट, बाय डिफ़ॉल्ट 14। और जैसे जैसे हम एटीआर की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें एक्यूरेसी मिलेगा, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। और एटीआर का लेंथ हम जितना कम करेंगे हमें उतना जल्दी जल्दी बॉक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बट हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी वो उतनी खास नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब मैं आपको एटीआर की लेंथ मैंने 5 रखा है, ठीक है। अब ये आपको कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल गया है। अब सिंपल स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ कि अगर आपने एटीआर के हिसाब से किया है तो एटीआर में बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से ही पहले मैं बात कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप एटीआर सेटिंग्स ऑन कर लोगे, 14 लगा लिया है आपने, ठीक है, एटीआर सेटिंग्स पे। अब सिंपली बाई का आप स्ट्रैटेजी समझ लो कि बाइंग हमारी जो बॉक्स है ग्रीन
बॉक्स फॉर्मेशन बाई, ठीक है, आफ्टर मल्टीपल रेड बॉक्सेस, मतलब एक से ज़्यादा बॉक्सेस रेड फॉर्मेशन के बाद हमें अगर ग्रीन बॉक्सेस दिखता है तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो होगा बाई हो जाएगा कन्फर्मेशन, ठीक है। बाइंग का ये क्राइटेरिया देख लो, ठीक है। अगर मैं सेल की बात करूं, सेल हमारा हो जाएगा जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस ग्रीन के बाद कंटिन्यूअस ग्रीन बॉक्सेस के बाद, ग्रीन बॉक्स के बाद हमारा रेड बॉक्स आ जाए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं, ये जैसे कंटिन्यूअस हमारा ग्रीन बॉक्स था, उसके बाद हमें एक रेड बॉक्स मिला, हमारा एग्जिट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना सिंपल है। सेम वे हमारा, जैसे मैंने बोला था आपको मल्टीपल रेड, जैसे मल्टीपल है, यहाँ पे 3 रेड बॉक्स के बाद 1 ग्रीन बॉक्स का फॉर्मेशन आया, यहाँ हमारा बाई था, ठीक है। थोड़ा सा बैक कर लेते हैं थोड़ा और समझाने के लिए। ये जैसे यहाँ पे देखो मल्टीपल रेड्स थे, ठीक है, उसके बाद हमें एक ग्रीन फॉर्मेशन मिला, हमारा बाई सिग्नल हो गया, ठीक है। और बैक देख लेते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं केवल पॉली कैप में दिखा रहा हूँ, आपको दूसरे स्टॉक्स में भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस ग्रीन था, देन रेड बॉक्स था, हमारा एग्ज़िट था, ठीक है, एग्ज़िट था, देन हमारा ग्रीन सिग्नल आ गया, हमारा बाई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ रेड पे मेरा एग्ज़िट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रेड्स में एंट्री एग्ज़िट हमें मिले थे, ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरा स्टॉक दिखा देता हूँ, जैसे कोई स्टॉक्स निफ्टी 50 का कोई स्टॉक्स ले लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50, ठीक है, HDFC लाइफ ले लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस रेड, अभी करंट सिनारियो चल रहा है, कंटिन्यूअस रेड, देन हमारा ग्रीन फॉर्मेशन बाई, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। यहाँ देख लो मल्टीपल रेड, देन हमारा ग्रीन सिग्नल आया बाई, फुल राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीपल सिग्नल था रेड हमारा, देन एक ग्रीन सिग्नल दिया, बाई था, बट सेम हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, रेड था, रेड सिग्नल दिया और हम एग्ज़िट हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मल्टीपल रेड, उसके बाद ग्रीन आया, बाई, फुल राइट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन के बाद हमारा रेड आया, एग्ज़िट था, ठीक है। मल्टीपल रेड देखने को मिल सकता है आपको। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है। अब ये मैंने जो बताया आपको, ये टाइम फ्रेम से नहीं चलता है, ये चलता है बॉक्स साइज़ से। अभी हम ATR लेंथ मैंने सेलेक्ट किया है 14, उसके हिसाब से बॉक्स साइज़ के हिसाब से चल रहा है। तो हमें क्या होता है कि हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से प्राइस का मूवमेंट हो सकता है। सेम वे अगर मैं ATR की बात करूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही हम देखें, कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं ना डबल टॉप। अभी मैं आपको बहुत सारे इसी में आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे देखो यहाँ पे देखो, इसको हम डबल टॉप बोलेंगे, देख रहे हो आप, डबल टॉप डाउन, स्टॉक प्राइस नीचे आया। अभी मैं दिखाऊंगा बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं इसी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप डबल टॉप, फर्स्ट सेकेंड, अगेन ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया, डाउन। सेम वे यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ट्रिपल टॉप,
ठीक है, यहाँ पे देखो ये इस प्राइस लेवल पे गया, ब्रेकआउट फेल्यूर, डबल टॉप आउट। ठीक है, यहाँ देखो सेम चार्ट रिपीट होगा आपको, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, डाउन, डबल टॉप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे देखो डबल टॉप, आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस जाके रुक गया। अभी शायद मैं कैंडल स्टिक खोलता तो ये मूवमेंट काफ़ी दूर तक जाता, लेकिन एक्चुअली इसका मूवमेंट प्राइस के हिसाब से होता है, इसलिए चार्ट ख़त्म हो गया है ना। इतना ही में चार्ट ये ख़त्म हो गया। दूसरा हमें खोलना पड़ेगा, जैसे ब्रिटानिया खोल के मैं दिखाता हूँ आपको ब्रिटानिया में क्या चल रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर आप राइट किए होते, सपोज़ ये कंटिन्यूअस रेड था, उस मल्टीपल ऑफ रेड, वन ग्रीन था, देन अगर बाई किए होते तो यहाँ पे आपका एग्ज़िट होता, फिर एंट्री मिला था आपको, फिर यहाँ पे एग्ज़िट हो जाता, फिर एंट्री मिला, फिर आपका यहाँ एग्ज़िट हो जाता। ठीक है, और सेल आप किए रहते तो आप देख सकते हैं कहाँ तक राइट किए होते। ठीक है, किए होते की बात हम नहीं करते हैं, अब स्ट्रेटेजी पे ही बात करते हैं। ठीक है, सारे स्टॉक को मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, यहाँ एग्ज़िट था आपका, यहाँ पे फिर से बाई था, यहाँ एग्ज़िट था, यहाँ बाई था, यहाँ एग्ज़िट था, अगेन यहाँ बाई था, देन यहाँ एग्ज़िट था। ठीक है, फिर बाई था, फिर यहाँ एग्ज़िट था। देख रहे हो, पीछे आओ और पीछे जाओ। अब देखो डबल टॉप तो दिखा दिया था, ये देखो डबल बॉटम भी देखो, ये देखो यहाँ पे दोनों रेड कैंडल, रेड बॉक्स, फर्स्ट सेकंड, डबल बॉटम, बूम। यहाँ देखो ये है, अगर ऐसे अगर नॉर्मल सपोर्ट की बात करें, देखो कितना खूबसूरत सपोर्ट यहाँ से ले रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टाइम तक सपोर्ट लिया। देख रहे हो, तो आप ये बताना मुझे, अभी तो मैंने ATR लेंथ 14 रखा है। ठीक है, तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी दिखाया है। अभी वीडियो तो ऑलरेडी 17 मिनट्स की हो गई। ठीक है, आप जाके प्रैक्टिस करना है, ATR लेंथ पे प्रैक्टिस करना, और जो बॉक्स साइजेस मैंने जो दिखाया है आपको, बॉक्स साइजेस जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उस पर भी मैंने सेटिंग्स बता दिया है कि इंट्राडे के लिए क्या सेटिंग्स रहेगी, स्विंग्स के लिए क्या रहेंगी, क्रिप्टो के लिए क्या रहेंगी, बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेंगी। तो आप जाके उस पर भी वर्कआउट कीजिए। ठीक है, इसी में एक स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो है ताजमहल स्ट्रेटेजी, रैंको में ही। तो अगर कमेंट्स आएंगे कि नहीं रैंको स्ट्रेटेजी भी कवर कीजिए, तो हम उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आप इस स्ट्रेटेजी से आप अपना स्पेसिफिक स्टॉक्स चुन सकते हैं, आपको अच्छे खासे स्टॉक्स आपको कम रेट में और अच्छे प्राइस लेवल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आप अच्छे से इसको वर्कआउट कीजिए, आपको अच्छे अच्छे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे ना, आप इसको रैंको को चार्ट को ओपन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्लियरली दिखाई देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।